गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर वरुण कुमार पांडे। आज मैं क्लास 9 का जो चैप्टर है मैटर इन और सराउंडिंग, उसके आगे के टॉपिक्स को मैं आपको लेके चलूँगा। इसके पहले हम लोगों ने मैटर के इंट्रोडक्शन के पार्ट में डेफिनेशन थोड़े बहुत देखे थे। आज मैं इस टॉपिक को सिस्टमेटिकली अब मैं इसको स्टार्ट करूँगा, तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले इसके पहले मैंने आपको बताया था कि जो मैटर होता है, मैटर छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनता है, ठीक है। तो आपके जो बुक है उसमें मैटर का क्लासिफिकेशन करने के लिए पहले इसको दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। पहला फिजिकल नेचर, दूसरा केमिकल नेचर। ओके, जो फिजिकल नेचर है, ये फिजिकल नेचर में आपके फर्स्ट चैप्टर आ जाएंगे, है ना। ये फर्स्ट चैप्टर का पार्ट है, ये फर्स्ट चैप्टर का पार्ट है। मतलब फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में मुझे क्या देखना है, मुझे इसमें देखना पड़ेगा कि मैटर के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फिजिकल बेसिस पे। केमिकल नेचर जो है, केमिकल नेचर में जो आपका सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर जिसका नाम क्या है, इज मैटर अराउंड इज प्योर, ठीक है। तो वहाँ पे आपका सेकंड चैप्टर आ जाएगा। तो यहाँ पे फिलहाल हम लोग किसकी बात करेंगे, सबसे पहले इस मैटर में अगर मुझे पढ़ना है फिजिकल नेचर के टॉपिक को हम लेके चलेंगे और इसी को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। मैंने क्या बोला कि मैटर को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फिजिकल नेचर एंड केमिकल नेचर। मैंने मैटर के जो डेफिनेशन पहले दिया था उसमें भी बहुत सारे आपके क्लासिफिकेशन मैंने बताए थे, लेकिन अब मैं चैप्टर को सिस्टमेटिकली स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ हमें पढ़ना कैसे है। तो मैटर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फिजिकल नेचर एंड केमिकल नेचर। फिजिकल नेचर जो है वो फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है और जो केमिकल चैप्टर है वो सेकंड चैप्टर से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसे आप नोट कर सकते हैं। ओके, नाउ जो हमारा फिजिकल नेचर है, जो फिजिकल नेचर है, ठीक है। इस फिजिकल नेचर में ऐसा बोला गया है कि जो मैटर होते हैं वो बेसिकली दो तरह की प्रॉपर्टी को शो कर सकते हैं। पहला, या तो जितने भी, पहले तो आपको ये बात पता होगा कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है। एटम, मॉलिक्यूल, आयन, जो भी स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो सकते हैं वो मैटर से ही मिलकर बनेंगे, ठीक है। तो फिजिकल नेचर में हम दो चीजें दिखा सकते हैं। पहला, या तो जो मैटर के जो स्ट्रक्चर हैं वो आपके कॉन्टिन्यूअस होंगे, या फिर ये पार्टिकुलेट होंगे। ओके, फिजिकल नेचर में मैंने क्या बोला कि जो पार्टिकल्स हैं, जो आपके स्ट्रक्चर हैं, वो या तो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होंगे या फिर वो आपके पार्टिकुलेट होंगे। कॉन्टिन्यूअस में जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ब्लॉक ऑफ वुड, ये एग्जांपल आप दे सकते हैं ब्लॉक ऑफ वुड, या फिर आप क्या दे सकते हैं स्टोन दे सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल आप दे सकते हैं, ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होते हैं। या फिर पार्टिकुलेट, जहाँ पे पार्टिकल्स का स्ट्रक्चर मुझे दिखाई देता हो, मतलब दिखाई देता है इन द सेंस कि छोटे छोटे पार्टिकल्स जो मिलकर के बनते हो। तो इसमें एग्जांपल मैं क्या ले सकता हूँ, सैंड ले सकता हूँ, सैंड पार्टिकल्स, ठीक है। ये दोनों ही चीजें हैं जो कि मैटर के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में हो सकता है या फिर पार्टिकुलेट फॉर्म में हो सकता है। लेकिन बेसिकली मैटर को अगर मतलब मैटर के डेफिनेशन को अगर एम्फेसाइज किया जाए तो बेसिकली पार्टिकुलेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। दोनों में एक चीज कॉमन ये है कि ये यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, समझे। मतलब पार्टिकल्स जो है आपके मैटर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर बनेगा वो आपके कॉन्टिन्यूअस पार्टिकुलेट नेचर हो सकते हैं। और ये दोनों की कॉमन प्रॉपर्टी क्या होगी कि जो पार्टिकल्स होंगे कॉन्टिन्यूअसली लगातार क्या करेंगे, मूव करते रहेंगे, ठीक है। तो इतने टॉपिक को आप नोट्स कर सकते हैं। यस, अब मैटर की प्रॉपर्टी जो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला क्या है कि सर जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनता है, ठीक है। दूसरा ये है कि सर जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स के बीच में छोटे छोटे बहुत सारे आपके इंटरस्टिशियल स्पेसेस होते हैं, मतलब वॉइड्स होते हैं, स्पेस होते हैं, खाली स्थान होते हैं।
तो और तीसरी बात क्या है कि जो मैटर होता है तो उसके पार्टिकल जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, इन द सेंस कि किसी न किसी फोर्स से जुड़े होते हैं। और भी बहुत सी प्रॉपर्टी है कि पार्टिकल्स जो होंगे मैटर में है वो कॉन्टिन्यूसली क्या करेंगे, वो आपके मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी हैं जो कि आपके इस चैप्टर में एक्टिविटी के थ्रू समझाया गया है। तो सबसे पहली ये जो प्रॉपर्टी है आपकी, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहला कि पार्टिकल्स जो आपके मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास क्या होते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेसेस होते हैं, इनफ स्पेस होते हैं। तो ये एक्टिविटी हम करके दिखाएंगे, आपको समझाएंगे, ठीक है। तो पहला ये है टू शो दैट मैटर्स हैज इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस, वहां पे वैकेंट स्पेस होते हैं, मॉलिक्यूल के बीच में कुछ स्पेसेस होते हैं, ठीक है। तो ये पहला आपको मैं जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मैटर के पास क्या होते हैं, आपके इंटरस्टिशियल स्पेस होते हैं, इसको मैं एक एक्टिविटी के थ्रू बताऊंगा। किसके थ्रू बताऊंगा? एक्टिविटी। ये आपके सिलेबस में है, तो एक्टिविटी, ये चीज मैं आपको एक्टिविटी के थ्रू बताऊंगा। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसको मैं एक्टिविटी के थ्रू समझाऊंगा। आपको पता है केमिस्ट्री में अगर कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उसमें बहुत सारे आपके स्टेप्स होते हैं। पहला, जैसे अगर मैं एक्टिविटी करूंगा तो एक्टिविटी का सबसे पहला स्टेप क्या होता है, एम। मुझे एम क्या दिया गया है, इज दैट क्लियर? आप एम हो गया। फिर दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरे स्टेप में एम है, एम के बाद हम क्या बता सकते हैं, एम के बाद आपका आएगा मटेरियल रिक्वायर्ड। ये आप याद कर लीजिएगा। इसी तरह से हर एक एक्टिविटी में स्टेप आपके याद होने चाहिए, ठीक है। तो एक्टिविटी का पहला स्टेप आपका एम है, दूसरा आपका मटेरियल रिक्वायर्ड, तीसरा क्या है, प्रोसीजर। ओके, देन प्रोसीजर के बाद आपका क्या होगा, प्रोसीजर के बाद आपका होगा ऑब्जर्वेशन। हर एक एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन के बाद हमें क्या मिलता है बताइए? ऑब्जर्वेशन के बाद अगर हम टेस्ट करेंगे, प्रोसीड करेंगे उसको, फिर ऑब्जर्व करेंगे, देन आफ्टर मुझे मिलेगा इन्फेरेंस। ओके, तो ये किसी भी एक्टिविटी के कुछ स्टेप्स हैं। मतलब सबसे पहले हम एम लेंगे, एम हमारा जो भी क्वेश्चन मुझे दिया गया है ऑब्जेक्टिव, और फिर उसके बाद एक्टिविटी में हम मटेरियल रिक्वायर्ड, उस एम को करने के लिए मुझे क्या क्या मटेरियल का रिक्वायरमेंट है ये मैं लिखूंगा। उसके बाद प्रोसीजर, उस सारे प्रोसेस को मैं करूंगा कैसे, ऑब्जर्वेशन, मतलब कि प्रोसेस करने के बाद मुझे क्या दिखाई देता है ये ऑब्जर्वेशन में होगा। और एक्टिविटी में इन्फेरेंस मतलब कि सारे ऑब्जर्वेशन को करने के बाद मैं क्या रिजल्ट देता हूँ, ये चीज हमारा इन्फेरेंस में होगा। तो इसी तरह से टू शो दैट मैटर्स हैज इंटरस्टिशियल स्पेस, इस एक्टिविटी को भी हम इतने पार्ट्स में डिफाइन करके आपको बताएंगे। इतने आप नोट कर सकते हैं। गुड। नाउ इस एक्टिविटी में सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इसमें मुझे लेना क्या है। अगर मैं एम, तो मुझे पता है कि टू शो दैट मैटर्स हैज इंटरस्टिशियल स्पेस, ये मेरा एम हो जाएगा, एम का पार्ट हो जाएगा। मटेरियल रिक्वायर्ड, इसमें मुझे क्या क्या लेना पड़ेगा। तो मटेरियल रिक्वायर्ड में सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि 100 ml का मैं बीकर ले सकता हूँ, 100 ml बीकर में ले लिया। मुझे एक ग्लास रॉड की जरूरत पड़ेगी, ग्लास रॉड ले लूंगा, ठीक है। ग्लास रॉड लेने के बाद मुझे शुगर या फिर सॉल्ट का कुछ अमाउंट चाहिए, या तो शुगर ले सकता हूँ या फिर सॉल्ट ले सकता हूँ, ठीक है। तो 100 ml बीकर, ग्लास रॉड, शुगर, और साथ में मुझे वाटर चाहिए, ठीक है। इतने मटेरियल्स को लेकर के मैं इस एक्टिविटी को परफॉर्म करूंगा। तो ये मटेरियल रिक्वायर्ड आप इसको लिख सकते हैं। ओके, अब नाउ इस प्रोसेस को, इस एक्टिविटी को मैं परफॉर्म कैसे करूंगा, कैसे प्रोसीड करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, देखिए
सबसे पहले हम करेंगे क्या, इस एक्टिविटी को करने के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोसीजर। ओके, तो पहले मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। ये मैंने क्या किया, एक बीकर ले लिया, ठीक है, और बीकर में यहाँ पे क्या लिखूंगा, बीकर कंटेनिंग वाटर। इस बीकर के पास मैंने क्या किया, बीकर में वाटर के सैंपल को मैंने ले लिया। 100 ml का बीकर है, तो मतलब मैंने आधा इस बीकर को वाटर से फिलअप कर दिया है, ठीक है। देन आफ्टर अब मैं क्या करता हूँ, इसमें यहाँ पे लिख सकता हूँ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट, या फिर मैं शुगर ले सकता हूँ, स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट और शुगर, ठीक है। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट और शुगर में क्या करूंगा, इस बीकर में ऐड करूंगा। शुगर को इसमें ऐड करेंगे। इस चीज को मैं दूसरे पेन से दिखा देता हूँ ताकि शुगर आपको समझ में आ जाएगा। ये मैंने शुगर को ऐड कर दिया। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, बीकर कंटेनिंग वाटर एंड शुगर। ओके, देन अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो अब मैं ये करूंगा कि इस बीकर को, ये जो मैंने शुगर सॉल्ट में डाला है, इसको ग्लास रॉड की हेल्प से अच्छे से इसको स्टर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बना सकता हूँ ये फिगर थोड़ा छोटा हो गया है, आपको पता होगा कि ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ से आने तक ये बीकर छोटा कैसे होता है। तो अब इसमें जब मैं इसे ग्लास रॉड से दिस वन इज ग्लास रॉड, ओके। तो ग्लास रॉड से जब मैं इसको करूंगा तो ये शुगर का जो पूरा सैंपल है ये यूनिफॉर्मली पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यूनिफॉर्मली ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ओके। इसी में आपके वाटर के भी सैंपल है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ओके। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा कि stirring with glass rod, ओके। ग्लास रॉड से मैंने इसको स्टर कर दिया, ठीक है। स्टरिंग करने के बाद देन आफ्टर जब ये इतना हो गया, स्टर कर दिया, तो यहाँ से क्या क्या इंफॉर्मेशन ही देता है। सबसे पहले मैंने बीकर लिया, बीकर में मैंने क्या किया, स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट या फिर शुगर को ऐड किया, और फिर इतना करने के बाद मैंने इसको क्या किया, अच्छे से स्टर कर दिया। स्टर करने के बाद एक यूनिफॉर्मली मुझे क्या मिला, सॉल्ट सोल्यूशन मिला, यूनिफॉर्मली मुझे सॉल्ट सोल्यूशन मिला। ये क्या क्या इंडिकेट करता है, तो पहली बात ये तो मैंने प्रोसीजर किया, ठीक है। प्रोसीजर के बाद अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑब्जर्वेशन, 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 ओके। तो ऑब्जर्वेशन में सबसे पहले मुझे क्या दिखाई देगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। ये तो हम ऐसे देख सकते, यहां से बोल सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ शुगर सॉल्यूशन, ओके। शुगर सॉल्यूशन के वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। मतलब
पहला तो ये हुआ कि जो वाटर का सैंपल लिया उसमें शुगर को डाल दिया, फिर यहाँ पे मैंने ग्लास में इसको क्या किया, अच्छे से इसको स्टर कर दिया। स्टर करने के बाद अब मैं ऑब्जर्वेशन देख रहा हूँ, तो ऑब्जर्वेशन में मुझे क्या हुआ कि पूरा जो सोल्यूशन है इसमें जो शुगर का सैंपल है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। दूसरी बात, इसके वॉल्यूम में जितना वॉल्यूम मैं यहाँ पे लेके चला था स्टार्टिंग में वाटर को, मतलब कि शुगर को ऐड करने के बाद भी वॉल्यूम में थोड़ा सा भी वेरिएशन नहीं आया, ठीक है। तो वही मैं लिख रहा हूँ कि देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन तो हो गया, इस तरह के ऑब्जर्वेशन से मैं इन्फेरेंस क्या निकालूंगा, रिजल्ट क्या निकालूंगा। तो रिजल्ट तो पहला मैं ये निकालूंगा कि ये ट्रू सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो चुका है, और दूसरी बात ये है कि जो सॉल्यूशन है इसके वॉल्यूम में चेंज नहीं हुआ। तो वॉल्यूम में चेंज हुआ इसका मतलब ये हुआ कि जो वाटर के मॉलिक्यूल थे वो मॉलिक्यूल के बीच में जो बहुत सारे आपके स्पेसेस थे, उस स्पेसेस में जा करके शुगर के मॉलिक्यूल क्या हुए, आपके ऐड हो गए। मतलब कि वाटर के सैंपल में जो मॉलिक्यूल थे, मॉलिक्यूल के बीच बीच में जो स्पेस थे, उस स्पेस में आपके वाटर के मॉलिक्यूल जाके ऐड होंगे, ठीक है। तो ये एक्टिविटी इस बात को प्रूव करती है कि वाटर जो कि एक मैटर है उसके मॉलिक्यूल के बीच बीच में स्पेसेस पाए जाते हैं, दैट वन इज कंसीडर्ड एज इंटरस्टिशियल स्पेस। तो यहाँ पे रिजल्ट में हम लिख सकते हैं कि नाउ result that water sample contained enough spaces that are called, क्या बोलते हैं इसको, इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। तो सिर्फ वाटर ही नहीं, सारे मॉलिक्यूल के हर एक मैटर का जो सैंपल होता है उनके बीच में, उनके पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ आपके स्पेसेस पाए जाते हैं। तो ये एक्टिविटी इसी बात को प्रूव करती है कि मैटर जो होता है वो इस मैटर के पार्टिकल्स के बीच में इंटरस्टिशियल स्पेसेस पाए जाते हैं। तो आज के इस टॉपिक में मैंने आपको ये प्रूव किया कि इंटरस्टिशियल जो स्पेस जो है वो मैटर के पार्टिकल्स के बीच में पाएंगे। ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको मैंने एक्टिविटी से आपको प्रूव करके दिखाया, ठीक है। आगे के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि इस चैप्टर में एक्टिविटी के थ्रू ही मुझे दिखाने हैं, तो मैं आपको आगे वाले वीडियो में दिखाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।